हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। और आज हम सॉल्व करने वाले गीक्स फॉर गीक्स की प्रॉब्लम ऑफ द डे, विच इज स्प्लिट एरे इन 3 इक्वल सम सब एरेज। मतलब एक एरे दिया है, उसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। इन तीनों पार्ट्स का जो सबमिशन होगा वो इक्वल होगा और हमें रिटर्न क्या करना है, आई और जे, विच इज़ आई हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होगा और जो हमारा एंडिंग इंडेक्स होगा उस पर्टिकुलर जो इंटायर सब एरे होगा, मतलब लाइक स्टार्टिंग से एंडिंग तक उन 3 सब एरे का कॉम्बिनेशन होगा, उस पर्टिकुलर एरे का स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट हमको रिटर्न करना है। और अगर ऐसा कोई हमें सब एरे नहीं मिलता, तो ऐसा कोई एरे नहीं मिलता एरे के अंदर सब एरे जिसके 3 पार्टीशन करने पर उसका सम क्या है, इक्वल आ जाए, तो हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले जैसे कि सारी प्रॉब्लम में समझाता हूँ कि हमें क्या करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, हमें हमारा इनपुट आउटपुट और जो मतलब एग्जाम्पल दिए होते हैं उन सारी चीज़ों को समझना होता है। तो पहले हम आ जाते हैं गूगल पर एंड सर्च कर लेते हैं हमारा GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे। देन GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद में GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे, देन GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद जो पहली लिंक आ रही है उसका करना है क्लिक। उसके बाद में हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मतलब जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है, वो सामने आ जाएगी। 7 नवंबर की जो है उस पर क्लिक कर लेना है सॉल्व प्रॉब्लम पर। उसके बाद में हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो हमारे सामने आ जाएगी। जैसा कि सारी वीडियोस में समझाया कि सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, एग्जाम्पल्स को पढ़ के कोड की अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। Given an array ARR, determine if ARR can be split into 3 consecutive parts such that the sum of each part is equal. If possible, return any index pair ij in a array such that sum array of 0 से i तक and equal to sum of array से i plus 1 to j and sum of array of j plus 1 से n minus 1 तक का जो सम है वो तीनों का सम है ना बराबर आना चाहिए। अदरवाइज हमें क्या करना है, रिटर्न अन एरे माइनस। ठीक है, मतलब कि हमें कोई इंडेक्स नहीं मिले ऐसे। ठीक है, ड्राइवर कोड को नोट दिया हुआ, ड्राइवर कोड विल प्रिंट ट्रू इफ एरे कैन बी स्प्लिट इनटू 3 इक्वल सम सब एरेज, अदरवाइज इट इज फॉल्स। ठीक है, मतलब अगर वो एक्चुअल में जो उसका आउटपुट आने वाला जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ट्रू फॉल्स कब होगा, जब वो एरे स्प्लिट हो सकता है नहीं हो सकता ड्राइवर कोड के अकॉर्डिंग। हमारे कोड के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो हमारा आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, अब पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं 13404। इसका आउटपुट क्या है, ट्रू आया। ठीक है, क्यों आया ट्रू, क्योंकि देखो 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। 4 हमारे पास एक और दिया हुआ है, एक 4 ये दिया हुआ है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है इजीली। उसके बाद में बात करूँ तो नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत पढ़ सकते समझ सकते हैं एक्चुअली वो क्या आ रहा है। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे एंटायर हम कोड लिखने वाले हैं, चीज़ें कैसे इसका लॉजिक होने वाला है, क्या लॉजिक होने वाला है। सेकेंड हमारे पास दिया हुआ 2 3 4, और इसमें देखो 2 एक इंडिविजुअल बना लेंगे तो यहाँ पे नहीं बनेगा, 3 + 2 + 3 बना लेंगे तो भी नहीं बनेगा। मतलब 3 एलिमेंट है, 3 डिवीजन करना है तो चीज़ों को अलग अलग डिवाइड कर दे, लेकिन इक्वल तो आ ही नहीं रहा है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इसका आंसर भी फॉल्स है। नेक्स्ट वाला क्या है, 0 1 1, इसका भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 बार में डिवाइड करेंगे तो 2 तो 1 1 आ रहे हैं, लेकिन एक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके कंस्ट्रेंट देख लेते हैं कि एरे की जो साइज है 10⁻6 हो सकता 3 से लेके। ठीक है, और एरे का जो इंडिविजुअल एलिमेंट है वो 10⁻6 हो सकता है, इंटीजर के अंदर आसानी से आ सकता है। नीचे यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है एंड जो स्पेस है ऑर्डर ऑफ 1 है। मतलब जो हम वेरिएबल बनाने वाले हैं, मतलब सम वगैरह करने के लिए जो भी है वही रखना है बस, इसके अलावा एक्सेस स्पेस नहीं लेनी। ठीक है, अब मैं आपको पहले एग्जाम्पल से इसका समझाता हूँ एक्चुअली हम इसका कोड कर रहे हैं कैसे वाले हैं। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आपको स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने एक सम वेरिएबल बनाया था, एस नाम से एक वेरिएबल बना लिया। उसके अंदर इंटायर पहले वाले एग्जाम्पल के जितने भी एरे के एलिमेंट है सबका सबमिशन ले लिया। कितना हो रहा है, 1 + 3 + 4 + 4 = 12 हो रहा है हमारा। ठीक है, एक आर वेरिएबल बनाया, रिक्वायर्ड वेरिएबल, उसके अंदर क्या किया मैंने, S/3 कर लिया। S/3 क्यों किया मैंने, क्योंकि हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमें ये पता करना होगा कि इंडिविजुअल पार्ट का जो सम है वो कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो S कितना है, 12 है, /3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारे R में 4 आ गया, S में कितना है 12 और R में कितना आ गया, 4 आ गया। उसके बाद बात करता हूँ अब क्या करना है। अब सिंपल एक लूप लगाना है हमें, कहाँ से, यहाँ से पहले एलिमेंट से तो लास्ट एलिमेंट तक। ठीक है, और हमें करना है एक टी वेरिएबल मैंने मान के रख लिया और एक en रख लिया, ये क्या एंडिंग वेरिएबल। ठीक है, हमें टी में क्या करूँगा, स्टार्टिंग से सम करता हुआ जाऊँगा। ठीक है, पहले 1 + 3 किया मैंने, कितना हो गया, 4 हो गया। और जैसे ही वो रिक्वायर्ड के बराबर हो जाएगी, गिफ्ट वाली कंडीशन रहेगी हमारे लूप के अंदर कि अगर वो रिक्वायर्ड के बराबर हो जाता है तो क्या करो, एंडिंग वाला जो पॉइंटर है उसको आई से अपडेट कर दो। ठीक है, पहली बार का आई से अपडेट हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, मतलब एंडिंग 1 पे करनी है। एंडिंग है इसको जे मान लो, जो हम जे रिटर्न करने वाले हैं 4। ठीक है, अब 4 हो गया और टी को क्या कर दो, यहाँ पे 0 कर दो। अब टी अगले पर आया, 4 पे आया, तो वहाँ पे 4 8 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 4 वापस रिक्वायर्ड के बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे, फिर से जो हमारा एंडिंग वेरिएबल है जे,
उसको क्या कर देंगे, ई एन मान लो, जे मान लो, उसको अपडेट कर देंगे काई से 2 से अपडेट कर देंगे, और टी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर आ गया है टी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, टी यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो क्या कर देंगे हम जो एंडिंग वाला है उसको फिर से अपडेट कर देंगे, ठीक है। अभी ये तो हो गया पहले वाले की बात होगी। अब देखो लास्ट में क्या करना है, हमें रिटर्न करना आई और जे का पेयर, तो इसके लिए स्टार्टिंग हमेशा मैं 0 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग 0 है और एंडिंग हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमारा लास्ट वाला जो पेयर मिलेगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे फॉल्स वाली कंडीशन कब आएगी, तो सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं। इसका पहले मैं क्या करूँगा, सेम सबमिशन करूँगा, कितना हो जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा हमें 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा सबमिशन। अब बात करते हैं अब आगे क्या होगा, डिवाइड बाई 3 करेंगे रिक्वायर्ड वाले वेरिएबल के लिए आर के लिए, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लूप लगाना स्टार्ट करूँगा। टी में पहले 2 आया, ठीक है, छोटा है कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 प्लस किया, मतलब 5 हो गया, रिक्वायर्ड के बराबर नहीं है, लेकिन नीचे एक इफ कंडीशन लगी होगी कि अगर रिक्वायर्ड से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे क्या करो, रिटर्न कर दो -1 तो ये हो गई हमारी फॉल्स वाली कंडीशन, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों कंडीशन समझा दी कि एक्चुअल में कोड वर्क कैसे करने वाला है। तो राइट साइड पे कोड एडिटर पर आ जाते हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअली कोड लिखना कैसे है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक लॉन्ग वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, लॉन्ग एस बना लिया मैंने। अब आप एक्चुअल में एक लूप लगा के सारा सबमिशन भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक फंक्शन बता देता हूँ, एक्यूमुलेट, ठीक है। एक्यूमुलेट फंक्शन से आप क्या कर सकते हैं, इनका सबमिशन कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, एरे डॉट बिगिन देना है, स्टार्टिंग एलिमेंट देना है, उसके बाद में एरे का एंडिंग एलिमेंट देना, मतलब एंडिंग एड्रेस देना है, एरे डॉट एंड, और स्टार्टिंग में इनिशियली सम कितना होगा वो देना है, 0 सम होगा हमारा, ठीक है। अब सेमीकोलन लगा देना है। सो यहाँ पे ये काम हो गया। एक्चुअली एक्यूमुलेट की स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर देता हूँ, एक्यूमुलेट, ओके। एक्यूमुलेट की स्पेलिंग ठीक हो गई। एक्यूमुलेट फंक्शन करेगा क्या, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट उनका सबमिशन कर देगा, किसके साथ, 0 के साथ में, 0 के साथ जितना भी सम करेगा वो रिटर्न कर देगा एस के अंदर, ठीक है। हमारा पहला काम हो गया, हमने पूरे जितने भी एरे के एलिमेंट है सबका सबमिशन ले लिया। और हमारा सेकंड काम क्या था, पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं। हमारा एक रिक्वायर्ड वेरिएबल होगा, उसके अंदर हमें करना क्या है, एस डिवाइड बाई 3 करना है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमारा एक टी वेरिएबल बनेगा, उस पर एक काम करते हैं, पहले हम एक बार एक चेक कर लेते हैं एक चीज़ कि हमारा जो एस है वो एक्चुअली में 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। मॉड्यूलर लगा के डिवाइड करके देख लेते हैं। मॉड्यूलर लगाया तो 3 कर दिया, मतलब इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलर लगाया तो क्या है, पूरा डिवाइड हो रहा है तो 0 दे देगा, मतलब फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो नीचे जाके हम अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रू हो जाती है तो यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देना है। क्या कर देना है, रिटर्न -1 अब या तो आप वेक्टर भी बना सकते हैं, या फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के सिंपली -1 लिखेंगे आप, तो वो भी एज अ वेक्टर मतलब कंसिडर कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, r इक्वल टू एस डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये बना लिया पहला वेरिएबल, और टी को हमारा बना लिया, एक टी बनाना था 0 जो बताया था। अब आप एक जे बना लीजिए, जे में क्या करना है, इनिशियली 0 रखना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो मैंने बता दिया था पहले, स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा क्या होगा, 0 मान के चलेंगे हम, ठीक है। अब एक लूप लगा लेते हैं, i इक्वल 0 सेमीकोलन i लेस देन एरे ऑफ साइज, मतलब एरे डॉट साइज मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें साइज दिया हुआ नहीं है। एरे डॉट साइज मान लिया ना, सेमीकोलन i++ कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि पहली कंडीशन हमारी क्या होना है, पहले क्या करना है, हमें जो वेरिएबल आया है उसको ऐड करना है टी के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, टी प्लस इक्वल एरे ऑफ आई। अब ये शॉर्ट एंड ऑपरेटर लगा दिया मैंने, एरे ऑफ आई को ऐड कर दिया इसके अंदर। अब देखो जैसे पहले एग्जांपल में क्या था, पहला 1 आया तो 1 ऐड हो गया, ठीक है। फिर क्या करना था, कंडीशन चेक करनी थी कि जो हमारा टी है वो अगर इक्वल टू रिक्वायर्ड हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो एंडिंग वेरिएबल है क्या है, जे, उसको क्या कर देना, अपडेट कर देना आई से, कर दिया। और टी को क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है, हो गया ये भी। अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स इफ वाली कंडीशन में जाऊँगा मैं, ठीक है। उसमें क्या चेक करना है कि टी हमारा अगर ग्रेटर हो जाता है आर से, ठीक है, कि हमारा जो सबमिशन करता है तो वो बड़ा हो गया, हमारे जो टारगेट वेरिएबल रिक्वायर्ड वेरिएबल से हमारा टारगेट बड़ा हो गया, तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से भी रिटर्न कर देना है, कर्ली ब्रैकेट लगा के -1 मतलब भाई साहब एक फॉल्स वाली कंडीशन आ गई। 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो हर एक पार्ट का सबमिशन क्या होना चाहिए, या तो उससे छोटा हो या उसके बराबर हो। उससे बड़ा हो गया इसका मतलब भाई 3 पार्ट में डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से रिटर्न कर दिया, सिंपल हो गया, ठीक है। अब बाहर आए, यहाँ से हम रिटर्न क्या करेंगे, अब हमारा एक्चुअल में यहाँ पर रिटर्न करना क्या, देखो हमने आई और जे यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, तो हमारा एंडिंग वेरिएबल तो हमारे पास आ रहा है। स्टार्टिंग हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वैसे मैं बता देता कि 0 मान के चलेंगे हम, ठीक है। और एंडिंग क्या हो गया, जे हो गया। सिंपल सेमीकोलन ला के अब कंपाइल रन करके चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड जो सैम्पल टेस्ट केस लगा उस पर पास हो रहा है और नहीं हो रहा है। रेडी फॉर एवल्यूशन के लिए है, देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली पास कर रहा है या नहीं। तो हमारा जो कोड है वो सैम्पल टेस्ट केस पर रन कर रहा है कि हमारा आउटपुट भी ट्रू है और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी ट्रू है, ठीक है। अतः अब मैं ऐसा क्या करता हूँ, सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर कोड जितने भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर टेस्ट केस लगे हो सबको पास कर पा रहा है या नहीं। रेडी फॉर एवल्यूशन के लिए तो देख सकते हैं आपके सारे जितने भी इस पर टेस्ट केस लगे हुए थे सब कुछ ने इजीली पास कर लिया है। टोटल 1111 टेस्ट केस से सबको पास कर लिया। एक बार और कोड को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में मैंने किया क्या है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एस वेरिएबल बनाया, उसके अंदर क्या किया मैंने, एक्यूमुलेट फंक्शन का यूज़ किया, जो क्या करता है कि जितने भी एलिमेंट उस पर्टिकुलर एरे के अंदर होते हैं, मतलब वेक्टर के अंदर, डायनेमिक एरे होता है हमारा वेक्टर, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबका सबमिशन करके ला देगा। वो सबमिशन में स्टार्टिंग में सबमिशन की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में सबमिशन के लिए कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अस। जैसे हम क्या करते हैं कि एस वेरिएबल बनाते हैं, उसमें 0 असाइन करते, फिर लूप लगाते, फिर एड ऑन करते सबको एक एक करके, तो वो क्या होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। मतलब 3 लाइन कौन लिखेगा यार, इससे अच्छा मैं एक फंक्शन बना लगा उसको लिख के खत्म कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एस को मोड बाय 3 करके चेक कर लिया कि अगर एस 3 से डिवाइड बाय नहीं हो रहा है, मतलब एस 3 का डिविजिबल नहीं है, तो वैसे रिटर्न -1 कर दो, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो वो 3 से डिवाइड तो होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अगर वैसा मान लेते हैं कि डिवाइड हो रहा है, तो क्या किया, एक रिक्वायर्ड वेरिएबल बनाया, उसके अंदर क्या कर दिया कि हर एक पार्ट कितने का होना चाहिए, हर एक पार्ट में सम होना चाहिए कि एस डिवाइड बाई 3 होना चाहिए। मतलब जैसे मान लें पहले एग्जाम्पल में 12 था, तो हर एक पार्ट का सम होना चाहिए 4, मतलब हर 4 वजह से सम हमारे पास 4 होगा। तो हम क्या करेंगे, सम को 0 कर देंगे, फिर अगले एलिमेंट से वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा दूसरे पार्ट के लिए। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट कैलकुलेट करेंगे ऐसे। और टी हमारा सबमिशन कैलकुलेट करने के लिए, और जे क्या है हमारा एंडिंग वेरिएबल। हम क्या रिटर्न करेंगे, स्टार्टिंग तो हम 0 से कर रहे हैं, और एंडिंग कहाँ पे, जो हमारा लास्ट बार हमें जो मिलेगा कि हाँ यहाँ पे सम कितना आ रहा था रिक्वायर्ड के बराबर, मतलब ये पार्टीशन, एक और पार्टीशन मिल रहा था, ठीक है। अब मैंने लूप स्टार्ट कर दिया। लूप तो आप बेसिक समझ सकते हैं कि 0 से लेके जितने एरे की साइज उतना लूप लगा लिया अपन ने, और हर बार वेरिएबल को ऐड करते जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि अगर वो रिक्वायर्ड के बराबर हो रहा है तो क्या करना है, हमें जे को अपडेट कर देना कि जे का एंडिंग अब यहाँ पर है, और टी को 0 कर देना ताकि अब नया पार्ट ढूंढने लगे हम, ठीक है। एल शिप में जा रहे हैं, मतलब अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इस वाली कंडीशन में आएंगे, चेक करेंगे कि जो हमारा टारगेट वेरिएबल है वो अभी क्या है, बड़ा हो गया, किससे, हमारे रिक्वायर्ड वेरिएबल से। तो क्या करेंगे, फॉल्स वाली कंडीशन ये तो बड़ा होना ही नहीं चाहिए, छोटा हो या फिर बराबर हो, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से -1 रिटर्न करते हैं, मतलब फॉल्स हो जाएगा ये। उसके बाद में एंटायर लूप चलने के बाद में क्या करेंगे, बाहर आके हम क्या करेंगे, हमारा इनिशियल तो 0 था स्टार्टिंग, और एंडिंग का रखा था हमने जो जे हमारा लास्ट में आएगा वो, तो जे को रिटर्न कर दिया यहाँ से। तो सिंपल ये कोड सारे टेस्ट केसेस पे रन कर जाएगा। So thank you so much for this particular video. We will meet in the next video and solve the next purity of Geeks for Geek. Thank you so much once again.